हाय किड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो ये जो आपका छोटा सा टॉपिक है, इसका रिलेशन ऑलमोस्ट हर 3 साल के बाद जो है आपका 2 साल के बाद या एक सेशन छोड़ के अगले सेशन में एग्जाम में रिपीट होता है. सो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना. तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले कंसीडर करते हैं हम एक कंडक्टर कंसीडर किया. वायर ले लो. कंसीडर ए वायर और कंडक्टर ए बी हैविंग लेंथ एल, जिसकी लेंथ हमने मानी एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो माना हमने उसका दैट इज ए. इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया बैटरी के साथ. ओके, ये वाला एंड आ जाएगा इसका पॉजिटिव एंड, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ये कंडक्टर का एंड होगा नेगेटिव एंड, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी. और बैटरी का नाम ई मान लेते हैं हम, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, दिस डॉट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन. अब आप मुझे बोलो, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और ये ड्रिफ्ट होगा. इट इज ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल और द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं. ओके, अगर हम A is area of cross section, L is length. So सबसे पहले हमने एक कंडक्टर को कंसीडर किया, उसके बाद उस कंडक्टर की लेंथ जो है दैट इज L. नेक्स्ट जो हमने चीज बोली इसमें दैट इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान के चले हम A. So from here we can calculate volume of the conductor. So area और एक पैरामीटर लेंथ जुड़ जाएगा. So what is the volume of the conductor? Volume of conductor क्या हो जाएगा? A into L. एक चीज और कंसीडर हम करते हैं, N मानते हैं, N स्मॉल n कंसीडर करते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. इफ लेट n लेके चलते हैं, n इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है, रिमेंबर इट, पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, सो अगर एक यूनिट वॉल्यूम में n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे आप? वॉल्यूम एक यूनिट में n है, टोटल वॉल्यूम इतनी है, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल आ जाएगा? n मल्टीप्लाई बाय a इंटू l. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू NaL. एक चीज और लेट करके चलते हैं, E मानते हैं हम चार्ज. लेट E बी द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, E क्या कंसीडर करते हैं? E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो टोटल चार्ज कैसे मानेंगे? लेट E बी द चार्ज ऑफ on each electron. Charge on each electron. Then total charge Q on all. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है, तो टोटल चार्ज Q ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज माना हमने Q, वो कितना होगा? देन टोटल चार्ज
then total charge q on all the electrons कितना होगा? टोटल चार्ज q ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, q किसके इक्वल आ जाएगा? NaL, ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E, तो अगर E से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा हमारा ऑल द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? as we know from the definition of current, I is equal to q upon t. q की वैल्यू हमारे पास है, that is NaLe. Substitute the value in this equation. What will we get? I is equal to NaLe divided by t. Okay, so यहां पे आप देख सकते हैं L upon T. L is what? डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एंड से दूसरे एंड डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सो यहां से यहां निकालनी है. सो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? लेंथ जितनी होगी, दैट इज L. सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज व्हाट? वेलोसिटी. सो इस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के केस में जो वेलोसिटी होती है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये पैरामीटर L upon T किसके इक्वल हो जाएगा? दिस रेशियो रिप्रेजेंट्स हियर्स the drift velocity of free electrons. So, but you can write it here, but L upon T is what? Vd, that is drift velocity of free electrons. बाकी नहीं है, सिर्फ free electrons की बात हो रही है, because only free electrons are drifted towards the positive end. So L upon T is what? Displacement of free electrons from one end to other end, और साथ में is time taken by them. So that is, this ratio is what? Velocity, and in that particular case it is known as drift velocity. Okay, so ये किसके इक्वल आ जाएगा मुझे? I किसके इक्वल आ जाएगा? I is equal to Na, साथ में क्या आ जाएगा? Vd. L upon T की जगह Vd लिख लिया, और साथ में एक और चीज आपके पास है E. What is N? Number of electrons per unit volume. This is constant. Okay, area of cross section for a particular conductor is also constant. Okay, E is what? Charge of electron, that is also constant. ठीक है, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ये तीनों चीजें constant हैं. From here, what is the relation between current and drift velocity? You can find I is proportional to, directly proportional to B. So this is the relation बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको दे देता हूं फिर से. हमने एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमने L मानी, हमने उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A माना, कंसीडर किया, वहां से हमने कैलकुलेट किया क्या? दैट इज वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, दैट इज एरिया इनटू लेंथ, वो निकल गया वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. ओके, हमने एक कंसीडर की चीज N, एक पर यूनिट. N is what? Number of electrons per unit volume. पर यूनिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माने N, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे पूरी वॉल्यूम में? वॉल्यूम के साथ N को एक यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, उसके बाद हमने एक चार्ज माना. चार्ज क्या माना मुझे? हमने E चार्ज माना एक इलेक्ट्रॉन का. तो टोटल चार्ज पूरे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? पूरी वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन है E को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज टोटल चार्ज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो उसके बाद हमने फ्रॉम द रिलेशन, दैट इज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट, I is equal to Q upon T. ओके, फ्रॉम हियर व्हाट वी फाइंड, हमने Q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, और L upon T का जो रेशियो है दैट इज L upon L इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में टाइम है. दिस रेशियो इज व्हाट? वेलोसिटी. In particular this case, this velocity is drift velocity. So ये आपके पास एक्सप्रेशन आया is equal to Na Vd और साथ में E. N is constant, A is constant, and E is constant. So the relation what we find between current and drift velocity is current is directly proportional to drift velocity. Okay, जो next हमारा टॉपिक रहेगा that is your electron mobility. तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से. थैंक यू वेरी मच.